हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके आपके लिए। तो ये हम अपने गांव में आए हुए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि सरसों का साग जो है वो कैसे उगाया जाता है, कैसे उसकी कटिंग की जाती है और कैसे सारा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ये हमारे रिश्तेदारों का घर है और यहाँ से हम साग लेके जाएंगे, साग तोड़ेंगे बिल्कुल ताज़ा और फिर उसे बनाने का तरीका बताएंगे। ये सरसों का साग, इसको कैसे ये निकाल देंगे? नहीं, ये तो अच्छे बनते हैं ना। इसकी अच्छा। थोड़ा गंदली का साग जिसको कहते हैं ना। अच्छा। ये देख नरम गंदली है ना, इसका साग बहुत अच्छा होता है ना। अच्छा। तो जी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा साग तोड़ रही हैं जिसे हम आगे बनाने वाले हैं। और इन्होंने बहुत ही प्यार से ख़ुद हमें तोड़ के दिया और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके, क्योंकि जो शहर की ज़िंदगी होती है वहाँ से निकल के आप जब नेचुरल माहौल में आते हैं तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है। और जी ये तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ख़ुद ही खेत के अंदर चली गई और मैं ये तोड़ के दिखा रही हूँ। हम चाहे शहरों में जितने भी बड़े घर बना लें, जितनी भी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन जो यहाँ का सुकून है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो जी यहाँ पे हम साग तोड़ रहे हैं, ये सरसों का साग है। ये आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा और इसका तो टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये देखिए आप कितने खूबसूरत खेत हैं। तो जी ये हम साग तोड़ के आ चुके हैं और अब यहाँ पे इसकी की जाएगी कटिंग, फिर इसे किया जाएगा वॉश, इसे अच्छी तरह से धोया जाएगा और फिर इसे बॉईल किया जाएगा। तो ये यहाँ पर छोटे हिस्से करके इसे यहाँ पे काटा जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आग जला के हमने एक बड़ा पतीला रख दिया है जिसके अंदर पानी डाल दिया है हमने बॉईल होने के लिए। और फिर हम साग को अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर इस उबलते हुए पानी में हम उसे शामिल कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे धो लेना है ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। यहाँ पे साग शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि जिस पतीले में आप साग बॉईल करेंगे वो पतीला जो है बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें पानी आए और अच्छी तरह से साग बॉईल हो सके। और जी यहाँ पे जो साग है वो बिल्कुल बॉयल हो चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपने जो है वो पानी अलग कर लेना है। चूँकि यहाँ पे सिंक वगैरह नहीं होते, देहात है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आहिस्ता से हमने छान के बिल्कुल पीस लेना है। आप चाहें तो मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो देहात है तो बिल्कुल ही देसी तरीके से उसे ग्राइंड किया जा रहा है। और ये मिट्टी का एक बर्तन है और उसमें इसे पीसा जा रहा है और आप साथ में देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये बन रहा है। और सीरियसली इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से पीस किया है ये साग। तो जी यहाँ पे साग बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, उसे मैश कर लिया गया है। अब इसे सिर्फ लगाना है तड़का, और मैं अपनी एक वीडियो में पहले तड़का लगाना सिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।